हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपका अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं मैं वलून की ड्रेस लेकर आई हूँ। 2 ड्रेसेस हैं, दोनों ही बहुत ही हैवी प्राइस में मेरे को मिली हैं। ये बड़ी वाली तो उससे ही ज़्यादा हैवी प्राइस में है, लेकिन मैंने दोनों को ट्राई किया। दोनों ही माता रानी को नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ वो लहंगे वाली नहीं मिलती हैं, और मिलती भी है तो वो लहंगा पूरी तरीके से नहीं आता है, आगे तरफ ही आता है। तो मैंने सोचा इसका कुछ किया जाए, तो पीछे से मैंने कट लगा दिया है क्योंकि मैंने कट लगा कर सिलने पहनाने की भी कोशिश करी, लेकिन नहीं आया। तो अब मैं इसमें जो लहंगे का इसका बीच का हिस्सा था वहाँ से मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद में ये इस तरह से रह गया है। तो अब हम जो नीचे वाला हिस्सा है उसका लहंगा बनाएंगे। देखिए, फुल लेंथ गहराई वाला लहंगा बनेगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका हम ब्लाउज़ बनाएंगे माता रानी के लिए। तो बहुत सुंदर सा बनने वाला है। हमारी गुड़िया रानी आ गई है, वो भी बोल रही हमें भी सिलाई कराओ। तो अब मैंने इसको लंबाई में रख लिया है। लंबाई में रखने के बाद में इसकी जो कटिंग साइड से जो भी एक्स्ट्रा वलून होगी उसको हम कट कर लेंगे और बराबर कर लेंगे। और इसकी लंबाई मुझे 4.5 इंच लग रही है, और इसको ऊपर से भी कट कर लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे दीदी क्या कर रही है, लेकिन दीदी ब्लाउज़ ही बना रही है माता रानी की। तो कटिंग हम ऊपर से भी कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे दोनों हिस्सों को। और एक दूसरा हम लाल कलर का कपड़ा ले लेंगे। तो मैंने लाल कलर का कपड़ा लिया है। जो इसकी चौड़ाई है उसी हिसाब से मैंने कपड़ा लिया है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने इंची टेप से बता देती हूँ। 5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। और ये भी हमारे लंबाई में इतने ही बैठने वाले हैं। तो हम इसकी चारों ओर से इसी तरह से सिलाई ले लेंगे। चारों ओर से दोनों कपड़ों की सिलाई करेंगे हम। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे करनी है। तो इसी तरह से हमें फोल्ड करते हुए, सिंपल सा फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं। इसी तरह से हम छोटा सा कपड़ा कट करके जो वलून वाला फैब्रिक बचा है उसके ऊपर हम जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से कपड़े को रखकर हमें सिलाई करनी है। तो आप देख रहे हैं दोनों ही साइड पर मैंने सिलाई कर ली है। तो इसमें फिनिशिंग आ गई है बहुत, मतलब कहीं से भी वलून का धागा नहीं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो हमने कपड़ा सिला था उसको हम इसके ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से डबल सिलाई लगाएंगे धीरे धीरे करके, तो बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से सिलाई लग जाएगी, और हमारा माता रानी की चोली बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो दोनों हिस्से को हमने सिल लिया है, और एक्स्ट्रा जो भी थोड़ा बहुत लग रहा है उसे हम कट कर देंगे और हटा देंगे। इसी तरह से हमने कट करने के बाद अब मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है ना। तो ऐसी ही आएंगी। अगर आपके यहाँ पर भी माता रानी की वो प्रॉपरली वलून वाली ड्रेस नहीं मिलती, मुझे वलून का क्रोशिया ऐसा सिलना नहीं आता है। और देखिए, 2 इंच जितना हमें सिलाई लगा लेना है, और हमारी माता रानी की चोली तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे हमें सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगानी है, जिससे हमारी सिलाई निकले भी नहीं और ये अच्छी तरह से सिल भी जाए। और अब हम इसके साइड में जो कस होती है वो भी हमें लगानी होती, जिससे हम माता रानी का चोली आसानी से पहना सकें। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से चोली बनकर तैयार हुई है, जैसी प्रॉपरली बनती है वैसी ही। अब मैं इस तरह से लेस ले रही हूँ। आप इस कपड़े की भी लेस बना सकते हैं, लेकिन मैं यही सिल्वर गोल्ड में मरून कलर में ही ले रही हूँ। तो इसे हमें इसी तरह से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई करनी है। कुछ भी हार्ड नहीं है, आराम से करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा सिलाई। तो ये भी इसी तरह से ही है।
तो इस तरह से हमने कस लगाकर माता रानी की चोली तैयार कर दी। कितनी प्यारी लग रही है चोली, बहुत ही सुंदर तैयार हुई है। और ये गला बन चुका है और जैसे प्रॉपरली चोली तैयार होती वैसी ही तैयार हुई है। अब आ जाते हैं हम लहंगे पर। तो सबसे पहले हम लहंगे के जो नीचे हम कपड़ा लगाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे फ्रिल्स वाली, तो वो देख लेते हैं। तो मैं ये कपड़ा है 2.5 इंच 3 इंच जितना चौड़ाई में और लंबाई में मैंने 2 मीटर जितना लंबाई इसका लिया है। 1 मीटर जितना इसकी लंबाई लग रही है और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमें इसे फोल्ड करते हुए, इसे सल लगाते हुए हमें सिलाई करनी है। तो पहले अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर इसे उल्टा करेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको फ्रिल्स लेनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है आपके लहंगे की जितनी गोलाई है और उतना ही ये बैठे, ऐसे न हो छोटा हो जाए। और कई बार ऐसा होता है हम फ्रिल्स छोटी बड़ी बड़ी ले लेते हैं और फिर लहंगे की गोलाई में ये फ्रिल्स नहीं बैठ पाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और उससे इंची टिप से माप लेना है और इसको भी फिर उसी हिसाब से फ्रिल्स लगानी है हमें। तो मैंने फ्रिल्स वाली लेस बनाकर तैयार कर दी है और इसी तरह से ये हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। नीचे की साइड रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अगर आपकी सिलाई नहीं आ पाए तो आप बड़ा नंबर कर लीजिएगा, लेकिन आराम से सिलाई आ जाती हैं। मैंने की है, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं लगा है। एक हाथ से दबाते हुए और इसको सिलाई लगा लेनी है हमें। तो कुछ भी धागा वगैरह इसमें ऊन वगैरह इसका नहीं अड़ता है। और अगर कहीं अड़ भी जाता है तो आप हाथ से हटा दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा सुंदर माता रानी की वलून की पोशाक बनकर तैयार होगी। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है इस तरह से किसी ने वलून की पोशाक बनाकर माता रानी को पहनाई होगी। आप ये आइडिया ज़रूर आजमाएं। मेरे को एक नया लुक देना था और वो भी था कि हम जो मार्केट से लेकर आते हैं वलून की, उसमें आगे ही लहंगा होता है, पीछे नहीं हो पाता है। तो ये हमारी तैयार हो गई है। मैं साइड पर लेस लगा रही हूँ। मैं सिल्वर कलर की लगा रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप जैसे रेड कलर का कपड़ा भी लगा सकते हो। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही लेस के अंदर वलून वाले कपड़े को दबाते जाना है और लेस लगाते जाना है। तो दोनों साइड आप इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए लगा दीजिए। मैंने भी लगा दी है। और मैं ऊपर वाली पट्टी बना रही हूँ जिसमें नाड़ा भी आएगा, जिससे कंफर्टेबल रहेगा। और मुझे थोड़ी लंबाई करनी थी, इसकी लंबाई थोड़ी कम लग रही थी मुझे, तो मैंने इसका जो पट्टी है वो थोड़ी चौड़ी रखी है। आप पतली भी रख सकते हैं। तो ऐसे ही इसके ऊपर रखते हुए हमें नॉर्मल सी सिलाई लगानी है। कुछ भी गोल घुमाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर रखते जाना और सिलाई लगानी है। अब ये सीधी हो जाएगी और कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए हमें अंदर की तरफ और इसे पीछे इस तरह से कपड़े को मोड़कर हमें सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर सिलाई का ध्यान रखना है हमें। आप अगर पतला बनाना चाहते हो तो इसे कम इतना मोड़कर आप पतली वाली पट्टी बना सकते हो, लेकिन मुझे लंबाई इसकी ज़्यादा रखनी है तो मैं इसको मोटा रख रही हूँ। तो ऐसे ही जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको सिलाई लगानी है इस तरह से। अब आप उल्टा या सीधा कैसे भी रखकर सिलाई लगा लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई आ जाएगी। तो मैं इसके अंदर वो लेस नाड़ा डाल दिया है और साथ के साथ सिलाई भी लगाते जा रही हूँ, जिससे मुझे बाद में नाड़ा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वक्त ही बचेगा। अगर आप बाद में डाल सकते बड़ा, वैसे तो मैंने होल बड़ा रखा, आराम से कुछ भी डालकर अंदर नाड़ा आ जाएगा। तो इसी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही धीरे धीरे आपको कपड़े को दबाते हुए नीचे से सिलाई लगा देनी है आपको।
तो हल्के हाथों से मोड़ते हुए मैंने इसकी सिलाई लगा ली। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग में आया है हमारा नाड़ा पट्टी, और नाड़ा भी इसके साथ मैंने लगा लिया है। नाड़ा हिलता है आपकी, जो भी आप राधा रानी के लिए सिलें या माता रानी के लिए सिलें, उनके लिए एकदम फिनिशिंग से ये बैठने वाला है। तो देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है। अब मैं आपको प्रॉपरली ड्रेस पूरी तरह से तैयार हुई वो दिखा रही हूँ। इसके साथ ये कैप भी आई है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और जो चुनरी मैंने रखी है वो रेड कलर की मेरे पास पहले से थी, तो मैं इसके ऊपर पहनाऊँगी माता रानी को अगर पहनाना चाहूँगी, वरना कैप पहना दूँगी। जैसा भी मेरे को लगा वैसा मैं कर लूँगी। और देखिए ड्रेस प्रॉपरली कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसकी गहराई गोलाई सारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब मैं इसमें कुछ अलग करने वाली हूँ। मैं इसमें कुछ पोम पोम मेरे पास रखे हुए हैं, मैं वो पोम पोम लगाने वाली हूँ। तो मैं एक एक करके सारे पोम पोम लगा दूँगी। पहले तो चोली में लगाऊँगी और फिर लहंगे में लगा दूँगी, और थोड़े बहुत कैप पर भी पोम पोम लगाऊँगी। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा डिज़ाइन भी बन जाएगा और सुंदर सा भी लगने वाला है। इस पर फिर हम कोई भी ज्वेलरी पहना पाएंगे। और कैप पर जब भी पॉम पॉम लगाए कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगाए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और ये ड्रेस आप राधा रानी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए, माँ अम्बे मैया के लिए, कोई भी देवी माँ के लिए बना सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।